ये है Samsung B67EF 490 वॉट्स वायरलेस 5.1 चैनल साउंड बार। पेपर पे सब कुछ इंप्रेसिव लगता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है एक्चुअल मूवीज और OTT कंटेंट देखते वक्त एक्सपीरियंस कैसा लगता है, क्योंकि नंबर्स और रियल एक्सपीरियंस दोनों सेम चीज नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से इसे मैं डेली यूज करने के बाद मुझे कुछ चीजें जेन्युइनली इंप्रेस कर गई और कुछ चीजें ऐसी भी मिली जो बाय करने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हो बिफोर बाय, जहां हम प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्पेक्स के बेसिस पे नहीं, रियल यूसेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं Samsung B67EF एक्चुअल यूजेज में कैसा रहा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आप टीवी के बिल्ट इन स्पीकर्स यूज कर रहे हो या कोई बेसिक 2.1 साउंड बार यूज कर रहे हो तो ये अपग्रेड आपको इमीडिएटली फील होगा। लेकिन अगर आप डॉल्बी एटमॉस साउंड बार या डेडिकेटेड होम थिएटर सिस्टम देख रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से सेट करना, क्योंकि ये प्राइमरीली एक 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम है और इसी रोल में ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगता है। बॉक्स में आपको मेन साउंड बार, वायरलेस सबवूफर, 2 रियर सैटेलाइट्स, रिमोट, HDMI केबल, वॉल माउंट और सारे रिक्वायर्ड पावर केबल्स मिल जाते हैं। इस साउंड बार में डेडिकेटेड सेंटर चैनल दिया गया है और उसका बेनिफिट इमीडिएटली फील होता है। नेटफ्लिक्स हो, प्राइम वीडियो हो या क्रिकेट कमेंट्री, डायलॉग्स कंसिस्टेंटली क्लियर रहते हैं। कई साउंड बार्स में प्रॉब्लम ये होता है कि एक्शन सीन्स या बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच डायलॉग्स दब जाते हैं। यहाँ मुझे वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं मिला और हॉनेस्टली फैमिली यूजेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्टिकुलरली पेरेंट्स के साथ मूवी देखते वक्त या टीवी सीरियल्स देखते वक्त डायलॉग्स क्लियरली सुनाई देता है और यही वजह है कि पहले दिन से ही वोकल क्लैरिटी मुझे इस साउंड बार की बिगेस्ट स्ट्रेंथ लगी। अब रियर स्पीकर्स को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं रियर सैटेलाइट सिर्फ 5.1 कंटेंट के लिए ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब, टीवी चैनल्स या नॉर्मल स्टीरियो कंटेंट में भी रेयर स्पीकर साउंड प्ले करते हैं, जिसे रूम में साउंड ज्यादा स्प्रेड फील होती है। लेकिन असली मैजिक तब आता है जब आप एक्चुअल 5.1 कंटेंट प्ले करते हो। तब रेयर स्पीकर्स इंडिपेंडेंट चैनल की तरह काम करते हैं और सराउंड इफेक्ट जेन्युइनली फील होता है। रेन सीन्स, क्राउड नॉइस, बैकग्राउंड इफेक्ट सब ज्यादा इमर्सिव लगते हैं और इसी वजह से OTT कंटेंट देखते वक्त एक्सपीरियंस काफी अपग्रेड हो जाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल साउंड क्वालिटी की। बेस मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ 6.5 इंच वायरलेस सबवूफर मिलता है और बेस सिर्फ लाउड नहीं है, कंट्रोल भी है। एक्शन सीन्स में इम्पैक्ट फील होता है, लेकिन वोकल्स को ओवर पावर नहीं करता। बेस लवर्स को डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है। ट्रेबल भी क्लीन है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स क्लियरली सुनाई देता है। बहुत हाई वॉल्यूम पे कभी कभी ट्रेबल थोड़ा शार्प फील हो सकता है, लेकिन रिमोट से इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो है इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन। सॉन्ग्स में इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करना ईजी था और रेयर स्पीकर्स के साथ सराउंड एक्सपेंशन मोड यूज करो तो साउंड स्टेज भी काफी वाइड फील होती है। अब ये डॉल्बी एटमॉस लेवल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में इमर्शन जेन्युइनली इंप्रेसिव लगा और 490 वॉट्स आउटपुट की वजह से 300 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये लाउडनेस बिल्कुल सफिशिएंट है। डेली यूजेज के बात करें तो सैमसंग ने कस्टमाइजेशन ऑप्शंस काफी दिया है। सबवूफर लेवल सेपरेटली एडजस्ट कर सकते हो, ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हो, बेस एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर चैनल एडजस्ट कर सकते हो, रियर स्पीकर्स लेवल भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अपने रूम और प्रेफरेंस के हिसाब से साउंड ट्यून कर सकते हो। मोड्स भी काफी मिलते हैं, स्टैंडर्ड, सराउंड एक्सपेंशन, एडेप्टिव साउंड, गेम मोड, बेस मोड। फ्रंट LED डिस्प्ले भी दिया गया है जो वॉल्यूम, इनपुट सोर्स और एक्टिव मोड क्लियरली शो करता है। एक एडिशनल HDMI इन भी दिया गया है जिसमें आप डायरेक्टली फायर TV स्टिक, एप्पल TV, एंड्रॉइड TV बॉक्स या किसी और स्ट्रीमिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो बिना टीवी के HDMI पोर्ट्स को ऑक्यूपाई किए। ऑप्टिकल इनपुट मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है और USB प्लेबैक भी मिलता है। अगर आप सैमसंग TV यूज कर रहे हो तो Q सिम्फनी सपोर्ट भी मिल जाता है, जहां टीवी स्पीकर्स और साउंड बार दोनों एक साथ काम करते हैं और हॉनेस्टली सैमसंग TV ओनर्स के लिए एक काफी अच्छा बोनस फीचर है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगी, वो है ब्लूटूथ वर्जन। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया गया है और हॉनेस्टली 2026 में ब्लूटूथ 5.0 या 5.1 एक्सपेक्ट करना नॉर्मल है। डेली यूसेज में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वर्जन के हिसाब से ये थोड़ा आउटडेटेड लगता है। एक और अच्छी बात यह है कि सबवूफर और रेयर स्पीकर साउंड बार से वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए रूम के फ्रंट से बैक तक लंबी वायर्स ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रेयर स्पीकर्स कंप्लीटली वायरलेस नहीं है। एक रेयर स्पीकर में एम्पलीफायर बिल्ट इन दिया गया है, उसे पावर कनेक्शन देना पड़ता है और फिर उस एम्पलीफायर स्पीकर से एक वायर दूसरे रेयर स्पीकर्स तक जाती है। मतलब इंस्टॉलेशन काफी क्लीन रहता है, लेकिन रेयर स्पीकर्स के बीच एक कनेक्टिंग वायर मैनेज करनी पड़ती है। अब कुछ लिमिटेशंस भी है। ऐप कंट्रोल नहीं मिलता, मतलब सारी कस्टमाइजेशन रिमोट से ही करनी पड़ेगी।
सेकंड, अगर आप फायर टीवी स्टिक, एप्पल टीवी या किसी और एक्सटर्नल स्ट्रीमिंग डिवाइसेस को डायरेक्टली साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हो तो HDMI इन पोर्ट दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे ये पोर्ट 4K पास थ्रू को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए 4K कंटेंट के लिए डिवाइस को डायरेक्टली टीवी से ही कनेक्ट करना। तो सवाल ये है, क्या सैमसंग B67EF को बाय करना चाहिए? और हॉनेस्टली अगर आप 20 to 25,000 बजट में एक प्रॉपर 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम देख रहे हो तो ये डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने के लायक है। मेरे हिसाब से इस साउंड बार की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है एक्सीलेंट वोकल क्लैरिटी, गुड बेस, रियर स्पीकर्स के साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस और एक्सटेंसिव साउंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। पर्टिकुलरली अगर आप सैमसंग टीवी यूज करते हो तो Q सिम्फनी सपोर्ट भी एक्स्ट्रा एडवांटेज बन जाता है। अब अल्टरनेटिव की बात करें तो LG S65TR इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है। LG में हायर 600 वॉट्स आउटपुट मिलता है और LG ThinQ ऐप कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन सैमसंग में वोकल क्लैरिटी बेटर लगा और साउंड ट्यूनिंग ऑप्शंस भी ज्यादा दिया गए हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप सैमसंग टीवी यूज करते हो और डायलॉग्स प्लस कस्टमाइजेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सैमसंग B67EF बेटर चॉइस है। अगर आप ऐप कंट्रोल, 600 वाट का लाउडनेस फायदा और LG इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है तो LG S65TR भी इक्वली स्ट्रॉन्गर ऑप्शन है। दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स है, बस प्रायोरिटीज अलग है। इन दोनों का लेटेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और LG S65TR का कंपैरिजन भी चैनल पे जल्दी ही आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। और अगर आपको ऐसे हॉनेस्ट रिव्यूज पसंद आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।